अच्छा, कहाँ पे? ये आमापारा रायपुर में वीडियो बना है। विशाल मेगा मार्ट के उसमें पार्किंग के अंदर कार में बैठ के लोग और भी बहुत सारे एग्जाम्स है जो डिवाइस के माध्यम से दिए हैं। अच्छा, बाहर बैठकर मुन्ना भाई एमबीबीएस की तर्ज पर बाहर से आंसर बता रहे हैं और अंदर बैठा हुआ भी भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज करती है। ईडी को स्पेशली पॉलिटिकल टूल बनाकर रखा है इन्होंने। छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति जो है छत्तीसगढ़ के छात्रों की विश्वसनीयता बहुत घटती जा रही है। कोई भी जो प्रतियोगी परीक्षा कराने वाला जो संस्थान है, चाहे व्यापम हो चाहे सीजीपीएससी हो, वो अच्छी तरीके से छात्रों में अपना विश्वास नहीं बना पा रहा है, क्योंकि इस प्रकार की लगातार खबरें आती हैं सीजीपीएससी घोटाले, व्यापम में जो परीक्षा की धांधली होती है, इसी के बीच में इस प्रकार के मामले आते रहते हैं। उसी के बीच में एक और मामला जो है सामने आया है, जिसमें आज जो है पेन कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें पीडब्ल्यूडी में जो है पीडब्ल्यूडी एग्ज़ाम में धांधली हुई है। हमारे साथ जो है साक्ष्य मौजूद है प्रत्यक्ष रूप से। आइए उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। भैया, क्या है पूरा मामला? कुछ मामला ये है कि डिवाइस के माध्यम से लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, कैंडिडेट जो भी है। हाँ। और जिसका मेरे पास एक वीडियो था जो मैं रिवील किया हूँ, लोग देख रहे हैं, आजकल आ रहा है। बस यही है। और उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स है जो डिवाइस के माध्यम से दिए हैं। अच्छा, जैसे नहीं, मैं नहीं, जैसे कि एक मार्शल का एग्ज़ाम था, विधानसभा मार्शल, उसको दिए हैं। हॉस्टल अधीक्षक का एग्ज़ाम दिए हैं और माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिए हैं। पीएचई का दिए हैं, पीएचई विभाग जो सीजी व्यापम जिसको कंडक्ट कराता है। और एक आरटीओ इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिए हैं। ये सारे रिजल्ट्स दिख रहे हैं उन कैंडिडेटों के द्वारा। मैं पूछना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जो है परीक्षाओं में धांधली होती है, मतलब किस प्रकार से, कौन से ऐसा इशू आते हैं जिससे लोग इस प्रकार की परीक्षाओं में जो है चीटिंग और धांधली का प्रयोग करते हैं? चीटिंग और धांधली जो अब मैं प्रॉपर ऐसा बता नहीं पाऊँ, लेकिन जो मैं देखा हूँ वो बता रहा हूँ। क्या देखा था आपने? मैंने देखा था डिवाइस के माध्यम से। डिवाइस के माध्यम हाँ, डिवाइस के माध्यम से वो जो पेपर एग्ज़ाम्स क्लियर हो रहा था, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 ऐसा आ रहा था। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से सीजी व्यापम सीजीपीएससी को बताना चाहता हूँ। कौन से महीने में बनाया था आपने वीडियो? ये 13 जुलाई का वीडियो है 2025 का। जी। अच्छा, कहाँ पे? ये आमापारा रायपुर में वीडियो बना है। विशाल मेगा मार्ट के उसमें पार्किंग के अंदर कार में बैठ के लोग एग्ज़ाम दे रहे थे उसका। तो आप क्या चाह रहे हैं इस मतलब? मैं बस यही चाह रहा हूँ कि इसकी जांच हो। अगर वो दोषी हैं, दोषी तो हैं, जो कि उनकी जो भी अभी ज्वाइनिंग वगैरह हुआ है उसको निरस्त किया जाए, और जो भी कानून की व्यवस्था के हिसाब से है उनको सज़ा हो, और आने वाले टाइम में फ्यूचर में ऐसा गड़बड़ी ना हो। जो एक्चुअल स्टूडेंट हैं वो रैंक होल्डर बने, जो एक्चुअल काबिल हैं वो रैंक होल्डर बने। मैं बस यही चाहता हूँ। ये भी बताया जा रहा था कि कुछ राशि जो है आपने उन लोगों को दी है, इसके बारे में क्या बताएं? राशि ऐसा है कि बहुत पहले की बात है, वो 2 लाख समथिंग दिया कैश के माध्यम से। ठीक है, उसका क्या हुआ? अभी मैं उसी पैसे के रिकवर में, मतलब उन लोगों के पीछे उस टाइम घूम रहा था। बाद में फ़ोन वगैरह, बहसबाजी, गाली गलौज इस टाइप का हुआ था, तो मैं उसमें पीछे गया था कि ये लोग कहाँ एग्ज़ाम देते हैं, क्या है। ऐसा तो प्रॉपर किसी का सेंटर पता नहीं चलता है, लेकिन मैं उस दिन मॉर्निंग से ही मतलब पीछे लगा हुआ था कहीं ना कहीं कि मैं जहाँ जाएंगे वहाँ जाऊँगा। तो वहाँ मैं 10:30 बजे के आसपास वो लोग को एग्ज़ाम सेंटर पे सामने वाले पार्किंग में पकड़ा था। अच्छा, सिर्फ एक थे क्या एक से ज़्यादा लोग? वहाँ पे एक कैंडिडेट जो एग्ज़ाम दे रहा था वो अंकित पुरी था, और 2 और कैंडिडेट, जो एक सूर्य प्रकाश मोहबिया जो हॉस्टल वार्डन विधानसभा मार्शल में क्या बोलते हैं रैंक होल्डर है, ये दोनों लोग उस गाड़ी में दिखेंगे आपको। उस गाड़ी में एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं अगले कैंडिडेट को। बस यही था। तो क्या अभी उनके द्वारा कोई कॉल या मैसेज आता है धमकी भरा कि आप हमारा नाम को फैला रहे हैं, इस प्रकार का कुछ? उनके द्वारा नहीं, उनके परिचित लोग के द्वारा आ रहे हैं, डायरेक्ट वो तो नहीं कर रहे हैं। कॉल वगैरह अभी तक ऐसा प्रॉपर किसी का नहीं आया मेरे को। बाकी कहीं मिल जाओ ऐसा इस टाइप का चल रहा है, कॉल मैसेज इस टाइप का अभी कोई नहीं आया मेरे को। आपकी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप क्या चाह रहे हैं आपकी सुरक्षा को लेके? मेरी सुरक्षा को भाई जांच हो। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि जांच हो, इनकी जल्दी से जल्दी जांच हो, और जो एक्चुअल काबिल स्टूडेंट हो उनको भर्ती मिले, उनको पोस्टिंग मिले। जी।
तो जैसा कि आपने सुना कि जो प्रत्यक्ष व्यक्ति है उन्होंने क्या कुछ कहा है लोगों के जो माध्यम से, उन्होंने कहा कि लगातार जो है एग्ज़ाम के मामले में धांधली हो रही थी। उनको जो है 2 लाख के आसपास जो है राशि मांगी थी। जब राशि ना देने पर जो है उनके दोस्तों ने जो है उनका नंबर ब्लॉक कर दिया और साथ ही साथ उनको गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन ये जो है उनके एग्ज़ाम सेंटर के पीछे चलते चलते जो है उनका वीडियो बना लेता है और उस वीडियो के माध्यम से उस बात को लीक करता है। एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस पर जो है कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए बाइट के माध्यम से सुनते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यादव हैं। हमने प्रार्थी से बात की और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है आजकल की परीक्षाओं में धांधली हो रही है और उन्होंने वीडियो भी जो है प्रमाण दिए हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद चाहे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था ले लें, स्वास्थ्य व्यवस्था ले लें, और ये अब जो छात्रों की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इस पर व्यवस्थाओं को बदलने के बजाय सरकार तो विद्यार्थियों के कपड़ों का रंग बदल रही है। निश्चित रूप से इस चीटिंग कार्टेल और सिंडिकेट जिसमें लोगों से, बच्चों से, छात्रों से पैसे ले लेकर उन्हें टॉपर बनाया जा रहा है, इस पे सरकार को जांच बिठाकर दोषियों को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सरकार चुप रहेगी तो निश्चित रूप से इस बात का अंदेशा होगा ही होगा कि ये इनके संरक्षण में हो रहा है और न कहीं उस पैसे के लेन देन में कोई ना कोई मिलीभगत। हमने देखा कि केवल 1-3 बच्चों की बात नहीं है, कई सारे लोगों का वीडियो सामने आया है जो बाहर बैठकर मुन्ना भाई MBBS की तर्ज पर बाहर से आंसर बता रहे हैं और अंदर बैठा हुआ विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षार्थी जो है कान में ईयर पीस लगाकर आंसर्स दे रहा है। ये जो फिल्मों की कहानी होती थी छत्तीसगढ़ पे धरातल पर नज़र आ रही है। तो कैसी व्यवस्था है, कैसे जैमर्स लगे हैं कि वाईफाई वहाँ राउटर काम कर जा रहा है, या एक ही शर्ट को पहनकर अलग अलग सेंटर्स पर जाकर अलग अलग लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं। कोई ऐसा एग्जामिनर नहीं था क्या जो वो एक भी एग्जामिनर शर्ट पे लगे हुए कैमरे को नोटिस कर पाए? तो निश्चित रूप से संदेह होता है कि किस तरह से ये हो रहा है और कितने ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट हैं वो लोग जिन्होंने नौकरी पाई है कि वो कह रहे हैं कि जितना चिल्लाना है इतना चिल्ला लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो किसके दम पर, किसके संरक्षण पर वो इतने दम भर रहे हैं? इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद उन्हें पता है कि उन्होंने चोरी करी है एक तरह से, उसके बाद सीना जोरी वो कर रहे हैं, तो ज़रूर किसी ताकत का उन पर संरक्षण होगा। जी, मैं पूछना चाहता हूं कि इस बारे में जो है भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव से आपकी कुछ चर्चा हुई कि इस प्रकार किस प्रकार एक्शन लेना है और ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना है? जी, कल भैया देवेंद्र भैया विधायक जी जो है बिहार चुनाव में हैं और निश्चित रूप से मैंने उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दी है और जैसी मेरी आज बात होगी तो आगे आने वाले समय पर NSUI यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी इस पर जो है जांच का दबाव सरकार पर बनाएगी। नहीं होने पर सड़कों की लड़ाई भी लड़ेंगे और जैसे ही संज्ञान में हमारे आया कि उन्होंने लेटर भेजा है तो हमको इस बात पर उस साथी तक पहुँच कर उसे हिम्मत देने में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि वो डरा हुआ है, वो सामने मीडिया के नहीं आना चाहता था, लेकिन अब वो मीडिया के सामने है और निश्चित रूप से वो वीडियो जो स्ट्रिंग ऑपरेशन है वो सारा कुछ जो है सभी लोगों के सामने, आप लोगों के माध्यम से आए और सरकार की आंखें खुले, कान में जू रहेंगे और वो कार्रवाई करें। भाजपा के नेता कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि जिस प्रकार से CGPSC घोटाला हुआ है और PSC के पूर्व चेयरमैन और उसके आसपास के करीबों को गिरफ्तार किया गया था, तो विपक्ष के नेता जो आपके पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि आपकी सरकार में बहुत ज़्यादा घोटाले हुए हैं, इस पर आपकी क्या राय है और क्या सोच रख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से मोदी जी सरकार में आए हैं तब से विगत ऐसे कई सारे आरोप लगा चुके हैं। 2D स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला हमने देखा, उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर कितना बड़ा घोटाला था लेकिन वो वॉशिंग मशीन से धुल गए, अशोक चौहान जी भी वॉशिंग मशीन से धुल गए। भारतीय जनता पार्टी ED और CBI को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज़ करती है। ED को स्पेशली पॉलिटिकल टूल बनाकर रखा है इन्होंने। जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, वो एक तरीके से उनसे खेल रहे हैं। जो PMLA एक्ट है, जिसमें एक लौता हमारे देश में एक्ट है जिस पर ये कहा गया है कि जब तक व्यक्ति दोषी नहीं जब तक अपने आप को बेगुनाह नहीं साबित कर देता तब तक वो दोषी रहेगा। इस बात का बेहतरीन दुरुपयोग करने का उत्कृष्ट उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, क्योंकि आप देखिए पिछले 10 साल में अभी तक पॉलिटिकल केसेस में ED का कन्विक्शन रेट 1.5-2% ही रहा है। अगर इतनी बड़ी एजेंसी इतना पैसा खर्चा करके इतनी जांच करती है, 3-3 सालों तक जांच चलती है, 1.5 सालों तक नेताओं और अधिकारियों को जेल में रखा जाता है, फिर भी वो दोषी नहीं करार होते, तो ज़रूर दाल में काला है।
और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक रूप से, पर जनता देख रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में सच सामने आएगा और हमें सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। कल जो है राज्योत्सव है, 1 नवंबर है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इन छात्रों के मुद्दे के और जो ये मुद्दा अभी आपने लाया है लोगों के सामने, उसको कैसे हमारे प्रधानमंत्री के पास ले जाने का प्रयास करें? देखिए, अगर मैंने अभी कह दिया ना आपको कि मैं कल प्रधानमंत्री जी के पास जाने की कोशिश करूंगा, तो आज रात को ही मेरे को जो है थाने में बिठा लिया जाएगा। ये सच्चाई है, या आप भी जानते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर रखी हुई काम कर रही है। यूथ कांग्रेस NSUI एक्टिव है। छात्रों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और छात्रों को न्याय दिलाकर रहेंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से उन सभी छात्रों को क्या बोलना चाहते हैं जो इस प्रकार के जो धांधली से लड़ रहे हैं, और वो छात्र जो रियल में जो है इसके हकदार हैं? देखिए, इनके बारे में क्या बोलना सभी चाहिए? छात्रों से मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से वे तैयारी में मेहनत करते रहें, और क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये जो भी अन्याय उनके साथ हो रहा है, आने वाले समय पर हम पूरा प्रयास करेंगे जितनी हमारी क्षमता है कि ये अन्याय बंद हो सके। सरकार भी जनता की सरकार होती है, छात्रों की सरकार होती है। सरकार सकारात्मक रूप से अगर इस पर जांच करके इस पर कार्रवाई करेगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा स्टूडेंट्स का, और वो मोटिवेट होंगे और डेफिनेटली जो है अचीव कर पाएंगे जो लाइफ में वो अचीव करना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से कोई छात्र जिसके साथ इस प्रकार की धांधली हुई है, बहुत मेहनत कर रहा है और जो डर के मारे जो है छुपा हुआ है, तो आप तक कैसे संपर्क कर सकता है? निश्चित रूप से मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स और फ़ोन नंबर भी है और एकदम पब्लिक है। और या मैं हूँ, ये कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, कांग्रेस पार्टी का हर एक कैडर एक बराबर है। हर कार्यकर्ता, चाहे NSUI यूथ कांग्रेस का हो, उनके आसपास कोई भी NSUI यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, तो वो मुझसे ज़्यादा सक्षम है, मुझसे ज़्यादा मोटिवेटेड है उनकी मदद करने के लिए। इस बात का विश्वास है मुझे, और वो किसी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के पास जाकर हमें जो है इस बात की जानकारी दे सकते हैं। आपका पूरा परिचय? आशीष यादव, प्रदेश प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ कांग्रेस। तो जिस प्रकार आपने कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यादव को सुना कि उन्होंने कैसे जो है भाजपा के नेताओं पर, भाजपा की जो प्रक्रिया करवा रही, जो पेपर एग्ज़ाम निकालते हैं, व्यापम जो होगा, CGPSC हो, जो परीक्षा करवाती है, उनके ऊपर जो है सवाल उठाया है। उनकी परीक्षाओं की प्रक्रिया पर जो है सवाल उठाया कि किस प्रकार जो है वैकेंसियाँ तो आती है और परीक्षाओं की तिथि भी आती है। जब परीक्षा होता है तो छात्रों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ खबर निकल के सामने आती है कि इस परीक्षा में धांधली हो गई है, और जिससे जो है मेहनती छात्र होते हैं, जो सही में जो है मेहनत करते हैं और हकदार होते हैं, वो जो है अपने अधिकारों से जो है, अपने मेहनत से जो है अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता ना होना युवाओं को अपराध की तरफ बढ़ावा देता है। क्योंकि मैं भी बता देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ जो है अभी अपराध में पहला नंबर पर है, और इस प्रकार जो है सरकार इन युवाओं के लिए कुछ नहीं करेगी तो ये जो छात्र हैं, जो युवा है, वो जो है अपराध की ओर बढ़ेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी जो है बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इनकी और जिम्मेदारियां लेते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि इन युवाओं के भविष्य को बनाएंगे, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि युवाओं के बीच में और जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा संस्थान है उनके बीच में पारदर्शिता लाने के लिए और विश्वास बनाने के लिए जो है अपनी परीक्षाओं को सही तरीके से और सही तरीके से और पारदर्शी तरीके से कराइए, जिससे जो है युवाओं का विश्वास आपके प्रति बना रहे और साथ ही साथ जो है ये युवा आगे चलकर अपने भविष्य का निर्माण करें। हम पूरी खबर जो हमने 36 टीवी के माध्यम से दिखाई है। ऐसी खबरों के लिए आप 36 टीवी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।